नियम ये है कि अन्य राज्य से अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो लोकल प्रशासन को, थाने को, एसपी को खबर दी जाए और फिर वहां से लोकल कोर्ट में उसको उपस्थित किया जाए, जो प्रारंभिक रिमांड कहलाता है। योगी जी के ताल्लुक से उन्होंने गुफ्तगू में कोई उदाहरण दिया, मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को की गिरफ्तारी हुई है। एक आदमी के शब्दों से किसी को आहत पहुंचे, आचरण से किसी को आहत पहुंचे तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मुल्क कानून से चलता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित है, यहाँ पर लोगों को बोलने की आजादी है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा अररिया जिला से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी की गिरफ्तारी पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जमकर बरसे। उन्होंने इस तरह से की गई गिरफ्तारी पर कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि ये कानून का उल्लंघन है, इस मामले में बिहार सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। आइए सुनते हैं अख्तरुल ईमान क्या कुछ कह रहे हैं। इस वक्त जो हम लोगों ने आप लोगों को तकलीफ दी है तो गंभीर विषय है। आज से 3 दिन पहले 30 तारीख को हमारे इलाके के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति रखने वाले एक महान धार्मिक विद्वान जनाबे मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब को की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार करने वाले सादे लिबास में आए, वहाँ की लोकल पुलिस को भी कोई खबर नहीं थी और ऐसा लगा, और वो जिस गाड़ी पर बैठ के आ रहे थे उस गाड़ी को किसके साथ ले गया, कोई सूचना नहीं मिल पाई। लोग परेशान थे कि आया उनकी गिरफ्तारी हुई या किडनैपिंग हुई है, क्योंकि पिछले दिनों में मुख्यमंत्री यूपी आदरणीय योगी जी के ताल्लुक से उन्होंने गुफ्तगू में कोई उदाहरण दिया, और वो उदाहरण अगर जो लोग शब्दों को जानते हैं, साहित्य से कितना सरोकार है, आज से 2 साल पहले के उनके भाषण को मुद्दा बनाकर कुछ धार्मिक उन्माद फैलाने वाली शक्तियों ने यूपी के तकरीबन 80 या 84 थाने में मुकदमा, और कोई ऐसा मामला नहीं था, बहुत बड़ा गंभीर नहीं था। अगर किसी को आहत पहुंचा हो तो मौलाना ने उससे माफी भी मांगी। मौलाना ने माफी मांगी कि अगर मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी का तल्लुकार हूं। मौलाना ने माफी मांगी। मौलाना कोई आतंकवादी नहीं है, कोई ऐसी गतिविधि उनकी नहीं रही, बल्कि वो इस्लामी धर्म के ज्ञानी होने के साथ साथ वेदों के भी ज्ञानी है, इसलिए वो चतुर्वेदी लिखते हो। और जहां भी वो गए उन्होंने हिंदू मुस्लिम सारे लोगों को साझा तौर पर रखे और उसको गिरफ्तार करके जो यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स की पुलिस है वो लेकर जाती है। बात को खबर मिलती है, जब हम लोग तहकीक करते हैं, लोग परेशान है। नियम ये है कि अन्य राज्य से अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो लोकल प्रशासन को, थाने को, एसपी को खबर दी जाए और फिर वहां से लोकल कोर्ट में उसको उपस्थित किया जाए, जो प्रारंभिक रिमांड कहलाता है, और उसके बाद उसको किसी अलग राज्य में ले जाए। ऐसे कोई फॉर्मेलिटी को पूरा नहीं किया गया। बात को पता लगा कि उनको एटलीस्ट के लोग लेके गए हैं, स्टेट लोग लेके गए हैं यूपी के, और बिहार के स्टेट के जिम्मेदारों से लोगों की बात हुई तो कोई लोगों इस बात को गए। मामला यहाँ तक था कि ठीक है साहब, एक आदमी के शब्दों से किसी को आहत पहुंचे, आचरण से किसी को आहत पहुंचे तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये मुल्क कानून से चलता है, यहाँ पर डेमोक्रेसी स्थापित है, यहाँ पर लोगों को बोलने की आजादी है, बोलने में पाबंदी भी है, और अगर कुछ गलत हुआ है तो अदालत को फैसला करना चाहिए। पुलिस को कैसे सजा देने का हक नहीं। लेकिन जो कुछ बहराइच में जब एसटीएफ के लोगों ने उसे जेल के सलाखों में भेजना चाहा, उस वक्त जब मौलाना गाड़ी से उतरते हैं तो उनकी हालत देखने के लायक है, वो सब खड़ा नहीं हो पाता। इससे साफ संकेत है कि मौलाना की बहुत बेदर्दी के साथ पिटाई की गई, और ये सिर्फ कानून के खिलाफ नहीं, किसी धर्म गुरु का अनादर नहीं, बल्कि ये इंसानी हुकूक, जो मानव अधिकार है, उसके विपरीत भी है। और खुद हिंदुस्तानी अदालत का जो काम करने का है, सजा तय करना, ये अदालत का काम है, पुलिस का काम नहीं है। और फिर एक सब पढ़े लिखे धर्म गुरु जिन पर लाखों करोड़ों की आस्था है, उसके साथ ऐसा सलूक किया जाना, ये कहीं से उचित नहीं है। हम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि धार्मिक उन्माद कोई फैलाए, किसी का अनादर करे, हम उसका मदद नहीं कर सकते। लेकिन मौलाना ने जो कुछ कहा है, कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी जिस तरह से अमल में आई है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और इसमें हम लोगों का आज मुतालबा है, एआईएमआईएम बिहार की जानिब से, हम उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत हुई है, कई बड़े आलिमों से बात हुई है, पूरे देश से लोगों का फोन आ रहा है कि साहब एक धर्म गुरु के साथ किस तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है।
और मैं कहा आप जेल ले गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मौलाना के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, जो शारीरिक यातनाएं दी गई हो, उस पर हम लोग को काफी तकलीफ है। और ये बिहार राज्य के लिए भी मान सम्मान का मसला है कि अदर स्टेट का कोई पुलिस आए और बगैर लोकल प्रशासन को सूचना दिए बगैर और राज्य को सूचना दिए बगैर और फिर कानूनी डिमांड के बगैर अगर किसी को ले जाया जाता है तो वो उस राज्य के मान सम्मान का भी मसला है। ये मामला मानव अधिकार का भी है, ये मामला अपनेतों के अधिकार का भी है, ये मामला धार्मिक स्वतंत्रता का भी है। इसलिए हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार साहब के नाम से पत्र तैयार किया है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर के मालिक हैं, पुलिस जिनके कब्जे में है, और आदरणीय सम्राट चौधरी के नाम से भी साहब के नाम से भी हम लोगों ने आवेदन तैयार किया है। और बिहार में माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं जनाब मौलाना गुलाम नसीर बलियावी साहब, हम लोगों ने उसको भी इस ताल्लुक से अपना आवेदन आज तैयार किया है कि आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, साथ ही साथ आप एक धर्म गुरु भी हैं और इस्लाम धर्म से आपका रिश्ता है, चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे सनातन धर्म हो, कोई धर्म किसी के धर्मस्थली धर्म गुरु धर्म के जो उनके आस्था है उन पर प्रहार नहीं कर सकता। और मौलाना ने हमेशा सामाजिक सौहार्द की बात की है, उसके साथ इस तरह की हरकत हुई है तो इसकी सिर्फ निंदा करने से नहीं होगी बल्कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार सरकार से मेरी गुजारिश है कि फौरी तौर पर योगी जी से बात करें। योगी जी खुद धर्मगुरु हैं और मैं समझता हूँ धर्मगुरु का अनादर किया जाना ये पुलिस की बर्बरता है या उनके अंधभक्तों का मामला है। जिन लोगों ने इस तरह का मुकदमा किया है, हम लोग चाहते हैं कि इस मामले में योगी जी तक ये बात पहुंचे और वो खुद एक धर्म के ज्ञाता है, इसलिए इस पर कार्रवाई करके फौरी तौर पर मौलाना को रिहाई करने का आदेश पारित करें। और बिलखुसूस बिहार गवर्नमेंट से हम लोग गुजारिश करते हैं कि बिहार गवर्नमेंट इसका नोटिस ले और इस मामले में फौरी तौर पर मौलाना को रिहा कराने की यूपी की सरकार से बात करें। साथ ही मानव अधिकार बिहार के अध्यक्ष के नाम से भी हम लोगों ने वो दिया है आवेदन कि साहब ये मानवीय अधिकार के विरुद्ध है कि ये ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति को जो स्कॉलर है और उसके साथ इस तरह का घृणित स्वरूप जो किया गया है इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्या है मामला। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी अररिया के जोकीहाट के रहने वाले हैं। यूपी एसटीएफ की टीम ने अचानक उनको गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई लगभग 2 साल पुरानी वीडियो के मामले में की गई है। अख्तरुल ईमान ने इस संबंध में कहा है कि इस गिरफ्तारी से सीमांचल समेत बिहार के कई इलाकों में नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि मौलाना चतुर्वेदी की पहचान एक विद्वान के रूप में है और उनके समर्थकों का मानना है कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। साथ ही बिहार पुलिस और स्थानीय प्रशासन को भी इस कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई। अब इस पूरे मामले पर सियासत तेज हो गई है और बिहार सरकार से हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।